हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टोरी बुक। तो मैं रितिका आज गंगा सप्तमी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। तो बोलिए गंगा मैया की जय। चलिए शुरू करते हैं गंगा सप्तमी की व्रत कथा। एक बार जब वामन देवता 3 पग धर रहे थे, तब उनका बायां पैर ब्रह्मांड में गया और ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के पैर धोए और वो जल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया और वे देवी गंगा थीं और वे स्वर्ग में रहने लगी। और एक कहानी इस प्रकार है। भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर की 2 पत्नियां थीं। एक रानी का नाम केशनी था और एक रानी का नाम सुमति था। एक रानी के कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम असमंजस था और दूसरी रानी ने पिंड को जन्म दिया जिससे 7000 पराक्रमी पुत्रों ने जन्म लिया। लेकिन ऋषि ने बताया कि असमंजस ही आपका वंश बढ़ाएगा। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ कराया। उस घोड़े की जिम्मेदारी 7000 पुत्रों को दे दी, लेकिन इंद्र ने चालाकी से घोड़े को कपि ऋषि के आश्रम में छुपा दिया। अब राजा सगर ने 7000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढने को भेजा। उन्होंने सब जगह ढूंढ डाला। फिर उन्होंने पाताल में ढूंढने के लिए जमीन खुदवाई। वो सब गए तो देखा कि कपि ऋषि तपस्या कर रहे हैं और घोड़ा भी वही है। उन्होंने सोचा कि घोड़ा ऋषि ने ही चुराया है, तो वो चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में ही कपि ऋषि की तपस्या भंग हो गई और उनकी आंख खुल गई और उनके आंख खुलते ही वो सब जलकर भस्म हो गए और उनकी आत्मा इधर उधर भटकने लगी। बहुत साल बीतने पर राजा सगर ने अपने पोते अंशुमन से अपने चाचा का पता लगाने के लिए भेजा, तो वे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच ही गए। फिर उन्होंने वो सब देखा तो कपि ऋषि से विनती करने लगे। तो कपि ऋषि ने कहा कि गंगा जल डालने मात्र से इनकी मुक्ति हो जाएगी। फिर अंशुमन के बेटे दिलीप से भागीरथ का जन्म हुआ और भागीरथ ने गंगा माँ की कठोर तपस्या की। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे गंगे, आपको पृथ्वी लोक में जाना होगा। तब गंगा माँ भागीरथ से बोली कि मेरा तेज वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। मेरा वेग सिर्फ शंकर जी ही नियंत्रित कर सकते हैं। आपको शिव की तपस्या करनी पड़ेगी। अब भागीरथ ने शिव जी की कठोर तपस्या की। तब गंगा माँ शिव की जटाओं में बंध गईं। तब भागीरथ ने शिव से प्रार्थना की तो उन्होंने एक जटा खोल दी और गंगा पृथ्वी में आई और जानु ऋषि का आश्रम टूट गया। फिर जानु ऋषि ने गुस्से में आकर गंगा को पीकर अपने अंदर समा लिया। अब सब देवताओं और भागीरथ के कहने पर उन्होंने अपने कान से गंगा मैया को निकाल दिया और तब से जाह्नवी कहा जाने लगा और जानु ऋषि की बेटी भी कहा जाने लगा। कहा जाता है कि गंगा सप्तमी को ही जानु ऋषि ने गंगा मैया को अपने कान से निकाला था। धन्यवाद।